सही। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल्स फिजिक्स बाय अमित सिंह में या फिजिक्स जेई नेट बाय अमित सिंह में। आप दोनों में से कोई सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। और मैं 3 दिन से लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ और आज मेरा चौथा लेक्चर्स है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। और फिजिक्स में हमने पढ़ा क्या रहा था, फिजिक्स में हम पढ़ा रहे थे डायमेंशन के बारे में। तभी डायमेंशन प्रोसेस आज स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके पहले हम स्टार्ट किए थे यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में। यूनिट क्या होता है और मेजरमेंट क्या होता है, ये बात हो गई थी पूरा। एक बार आपको रिकॉल करा दूं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ाया था। हमने आपको पढ़ाया था कि मूल राशियाँ क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं, मापन क्या होता है ना। पूरक राशियाँ क्या होती हैं, इसको मेजर करने की क्या क्या यूनिट होती हैं, मूल मात्रक क्या होती हैं, ये सब हमने आपको पहले बता चुका हूँ। आज के लेक्चर्स में आपका ये चलेगा कि इसके आगे का कैसे डायमेंशन फाइंड करते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा कॉम्पिटिटिव जिसमें ये नहीं पूछा जाता है कि डायमेंशन कैसे फाइंड किया जाता है। तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि डायमेंशन कैसे फाइंड किया जाता है। मतलब क्या कि बीमा कैसे निकालते हैं। बीमा निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं ना, तो मूल राशियों के बारे में पता रहना चाहिए। और कल के बारे में बताए थे कि 3 मूल राशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो लंबाई होती है, द्रव्यमान होता है, समय होता है। ये अगर तीनों आपको सही तरह से पता है तो आप किसी भी फार्मूले का आराम से ब्रेक करके डायमेंशन निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड। चलिए, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। बिल्कुल केयरफुली बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को बिल्कुल अच्छी तरह से वॉच कीजिएगा और पूरा वॉच कीजिए मेरे भाई। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। जैसे आप लोग मोटिवेशन नहीं देंगे, अगर आप मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर हमको वीडियो के बनाने में मज़ा नहीं आएगा ना। तो आप मोटिवेट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, सेंड करते रहिए जिनको आवश्यकता है, जो पढ़ने वाले हैं जिनको आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि जिनको फिजिक्स ना पढ़ना हो, किसी घर में ऐसा लड़का नहीं होगा या कोई ऐसा पेरेंट्स नहीं है जिनके थ्रू वो शेयर अगर करेंगे तो वो अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाएगा। ग्रोथ होने का यही मकसद है कि आप जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे ना, तो उस पर आपका ब्लैक कलर का आपका बेल आइकन शो करने लगेगा। और जैसे हम यहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे आपके यहाँ तुरंत पहुँच जाएगा, आपको सर्च मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। लाइक करना ना करना ये बात की बात है, लेकिन सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके यहाँ पहुँच जाएगा। भाई हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और आपको भी थोड़ा ही काम करना है, बस प्रेस करना है बटन को, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं क्या, किसके बारे में, डायमेंशन के बारे में, कि डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। चलिए, डायमेंशन बहुत अच्छा टॉपिक दिया हुआ है, कोई खराब टॉपिक नहीं दिया। डायमेंशन डायमेंशन बहुत अच्छा टॉपिक है। डायमेंशन जो है ना बहुत अच्छा टॉपिक दिया हुआ है, बस आपको पता रहना चाहिए फार्मूला। फार्मूला पता है, फार्मूला कैसे ब्रेक करेंगे तो डायमेंशन बहुत आराम से आप फाइंड कर लेंगे। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको डायमेंशन का। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, बीमा। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, बीमा। तो वो डायमेंशन जैसे एक्स, वाई और जेड, इसमें धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में, ठीक है। तो 3D के बारे में बात करेंगे कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, जेड एक्सिस क्या होता है। उसी के अकॉर्डिंग डायमेंशन भी आया हुआ है आपका कि डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन कैसे निकाला जाता है और डायमेंशन किस पर डिपेंड करता है। तो ये आपको मूल राशियाँ अगर पता है तो डायमेंशन बहुत आराम से आप निकाल लेंगे, ठीक है। आपकी एग्जाम में पूछा था ना डायमेंशन, पूछ दिया जाएगा कि सिंपल सा कि मान लीजिए लंबाई, यही है आपके फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, ठीक। और एक क्या है, द्रव्यमान। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, द्रव्यमान इसका नाम क्या है, मास। बिल्कुल धीरे धीरे बना रहे हैं वीडियो को, आप बिल्कुल आराम से वॉच कीजिए
हाँ, अगर कहीं भी अगर ये लगे कि हाँ मिस्टेक हो रहा है तो कमेंट जरूर दीजिएगा। गलतियाँ सबसे होती रहती हैं, सुधारने का मौका दीजिएगा, ठीक है। तो आप एक बार इसको बढ़िया से वॉच करेंगे तभी देख पाएंगे ना कहाँ पर मिस्टेक हुआ है, कहाँ पर पढ़ाने में क्या आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा ये है, मालूम चल रहा है कि हल्का सा नॉइज आ रहा है, तो प्रॉपरली हम ऐसे प्लेस पे हैं कि नॉइज थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, उसको भी हम ठीक कर देंगे कुछ दिन में। यह है आपका लंबाई, यह है आपका द्रव्यमान, यह है आपका समय। समय का मतलब क्या हुआ? टाइम। ये तीन आपके फंडामेंटल क्वांटिटी है इम्पोर्टेंट। और कभी कभी हम लोग इसका विद्युत धारा का भी यूज कर लेते हैं। विद्युत धारा का इसे कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो मेन तो यही थी, तो कोई डायमेंशन निकालना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई यही है। आपको लेंथ पता है, हाँ, ये तो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब डायमेंशन का मतलब क्या होगा? देखिए, हमेशा डायमेंशन को ध्यान दीजिएगा, डायमेंशन को हमेशा बिग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। देखिए, इसकी स्पेलिंग्स बना लो। यल से स्टार्ट है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एन। यम से स्टार्ट है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एन। और टी से स्टार्ट है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? ठीक, यहां तक तो कोई डाउट नहीं हुआ, समझ में आ गई बात कि डायमेंशन क्या है? एल, एम एंड टी। एल, एम एंड टी, ठीक है। एल, एम, टी, यही है। एल, एम, टी, ये मेन तीन है। अब सिखा रहे हैं आपको कैसे डायमेंशन निकाला जाता है, ठीक है। देखिए, अगर हमको निकालना है डायमेंशन, इसका निकालना है, किसका? सिंपल से बता दो, क्षेत्रफल का निकालना। मान लीजिए क्षेत्रफल का निकालना है, इसे कहते हैं एरिया। तो क्षेत्रफल का डायमेंशन निकालने के लिए मेरे भाई क्या करेंगे कि क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता रहना चाहिए, पहली बात। और फार्मूले को तब तक ब्रेक करेंगे, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, फार्मूले को तब तक ब्रेक करेंगे जब तक कि आपको उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी दिखाई न दे दे। बात समझ में आई? फंडामेंटल क्वांटिटी अगर दिखाई दे दिया तो समझ जाओ, या फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ साथ अगर वो न दिखाई दे तो फंडामेंटल यूनिट दिखाई दे दे, तभी तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। तो दोनों में से कोई एक दिखाई दे देगा तो आप उसका डायमेंशन आराम से लिख सकते हैं। देखिए, जो पता है वहीं तक ब्रेक करेंगे ना। मुझे पता है कि हमको लेंथ तक ब्रेक करना है तो लेंथ तक चलेंगे लेके। मुझे पता है कि हमको मास तक ब्रेक करना है, किलोग्राम है तो मास होगा तो वहाँ तक ब्रेक करेंगे। मुझे सेकंड पता है तो सेकंड तक ब्रेक करेंगे। तो जहाँ तक पता रहेगा वहाँ तक फार्मूले को ब्रेक करेंगे। मेरी बात समझ आई ना? वहाँ तक फार्मूले को ब्रेक करेंगे। आप बताओ, ये है आपका क्षेत्रफल, एरिया। एरिया का डायमेंशन क्या होता है? एरिया का डायमेंशन निकालने से पहले एरिया का फार्मूला आपको पता रहना चाहिए। आपको अच्छी पता है कि ये लेंथ इनटू क्या होता है? ब्रेथ, ठीक है। लंबाई और गुणे क्या? चौड़ाई। बताइए, लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब क्या समझिए? लंबाई भी तो एक दूरी है, चौड़ाई भी तो एक दूरी है। मैंने पहले ही भी लेक्चर्स में बता चुका हूँ, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, मोटाई हो, कुछ भी होगा उसका डायमेंशन केवल एक होगा, एल। मेरी बात समझ में आई? लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, मोटाई हो, कुछ भी दिया है मेरे भाई, उसका डायमेंशन केवल एक होगा, वो क्या है? एल। देखिए, लंबाई का डायमेंशन एल हो गया, चौड़ाई का डायमेंशन एल हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आप, एल और एल क्या हो जाएगा आपका? एल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हुआ क्या? क्षेत्रफल का डायमेंशन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि डायमेंशन कैसे कैसे फार्मूले के अकॉर्डिंग रखा जाता है, ठीक है। और भी सिंपल देखिए, और फार्मूले होंगे ये, और फार्मूले देखिए। हमको अगर बात करना है इसके बारे में, वेग के बारे में, वेग का मतलब है वेलोसिटी। अगर हमको बात करना है बल के बारे में, बल का मतलब क्या? फोर्स। आज इस वीडियो में केवल आपको सिखाएंगे किसका, कैसे डायमेंशन निकाला जाता है। अगर हमको निकालना है त्वरण का, ठीक है, त्वरण का निकालना हो
एक्सीलरेशन का, अगर हमको निकालना है संवेग का, बिल्कुल ध्यान से मेरे भाई समझ लीजिएगा मुझे, हाँ संवेग का, तो मोमेंटम क्या बोलते हैं इसको, मोमेंटम। तो हमको इसका डायमेंशन अगर निकालना है तो डायमेंशन निकालने के लिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला मैंने आपसे कि डायमेंशन निकालने के लिए मैंने सबसे पहले क्या बोला कि आपको क्या पता रहना चाहिए, फंडामेंटल फार्मूला पता रहना चाहिए। उसका फार्मूला क्या है, फार्मूले को कहाँ ब्रेक करेंगे, कहाँ तक ब्रेक करेंगे, फार्मूले को वहाँ तक ब्रेक करेंगे जहाँ तक कि फंडामेंटल क्वांटिटी मिल न जाए। चलिए एक एक करके उठा रहे हैं। ये क्या है आपका वेलोसिटी, और बल का वेग का फार्मूला क्या होता है, तो वेग बराबर होता है क्या, विस्थापन, क्या होता है, विस्थापन बटा क्या, समय। ये तो फार्मूला सबको याद होगा मेरे भाई। वेग इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है। अब बताइए कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ। डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा ना, डिस्प्लेसमेंट हो चाहे डिस्टेंस हो चाहे लेंथ हो चाहे आपका ब्रेथ हो, है ना, कुछ भी दिया रहेगा, चाहे हाइट हो, इस सब का डायमेंशन एक ही होता है। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा मेरे भाई एल हो जाएगा। और ये क्या है, टी, ये हो जाएगा टाइम है ना, समय है ना, समय का डायमेंशन मैंने लिखा था पहले ना, समय का डायमेंशन क्या होता है, टी होता है। ये हो जाएगा एल अपॉन टी। इसको ऊपर ले आएंगे मेरे भाई, क्या हो जाएगा ये एल टी पर माइनस 1। ठीक, एग्जाम में पूछ ले जाता है इसका डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो किसी भी एग्जाम में भी मत सोचिए कि ये हमारे लायक का नहीं है, हमारा क्वेश्चन नहीं है। अरे कहीं भी एग्जाम में किसी तरह से पूछ लिया जाता है, जानकारी आपको होना चाहिए, रहना चाहिए। ठीक है, किसी भी कंपटीशन में कोई लड़का ऐसा नहीं है जो पढ़ता होगा और उसको एक डायमेंशन पूछा जाएगा आपके पेपर में। ठीक, पूछा जाएगा जरूर, हो सकता है कि आपके पेपर में ना किसी और के पेपर पूछ दिया जाए, है ना, इस पेपर में नहीं किसी और पेपर पूछ दिया जाए। तो ये आपको पता रहना चाहिए। मान लीजिए हमको निकालना है फोर्स का, किसका निकालना है, फोर्स का निकालना है। देखिए फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अभी हम पढ़ाएंगे न्यूटन्स के बारे में, फोर्स का वहाँ भी देंगे डिफिनेशन कोई और। तो F इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास इनटू एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, देखिए ये है मास, मास का डायमेंशन आप अच्छी तरह जानते हैं m होता है, लेकिन एक्सीलरेशन का डायमेंशन तो नहीं पता है ना। लेकिन मुझे एक्सीलरेशन का यहाँ निकालना, लिखा हो ना, एक्सीलरेशन का फार्मूला पता है। देखिए चलिए हम फार्मूले को पहले ब्रेक कर दे रहे हैं, फार्मूले को ब्रेक करके कहाँ तक ले जा रहे हैं वो देखिए ध्यान से। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को कहते हैं क्या, dv अपॉन dt। वेलोसिटी, या तो सीधे डायमेंशन लिख दो इसका, या तो हम इसको और ब्रेक करके बता रहे हैं आपको। ये है आपका m, और वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम पहले से ही है डेल्टा टी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, ये हुआ आपका m। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, क्या जाने, दूरी है l, एक टाइम यहाँ पर भी एक टाइम यहाँ पर भी, दो टाइम है, तो कैपिटल T और कैपिटल T। अब बताइए इसको अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से, m l, इसको दोनों को आपस में मिला दीजिए, और ये T और T हो जाएगा आपका T स्क्वायर। इसको जो भैया ऊपर ले आओगे ना हो जाएगा m l T पर माइनस 2। अब देखिए ये हो गया आपका फोर्स का डायमेंशन, m l T पर माइनस 2। ठीक है, तो एक एक करके खूब बढ़िया से आप पढ़िए। अब नोट्स बनाइए, देखिए कंसंट्रेट होकर नोट्स बनाएंगे, ये आपके फायदा के लिए बना रहे हैं वीडियो,
हम ये अगर कह दिए कि नहीं वीडियो फ्री है, इसका मतलब नहीं है कि हम कुछ भी इसमें कुछ भी डाल देंगे। अरे आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें हम इन्वॉल्व कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि हम वीडियो की लिख दिया कि हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप ऐसे अरे यार फ्री चल रहा है क्या पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। अरे यार फ्री का मतलब थोड़ा है कि हाँ नहीं पढ़ाएंगे, या फ्री का मतलब थोड़ा है कुछ भी उसमें बकवास डाल देंगे, है ना। अरे मेरे भाई पढ़ो मन से, बस आप नोट्स बनाओ, शेयर करो और सब्सक्राइब करा दो बस। उसके बाद देखिए आराम से चलेगा वीडियो आपका। जब भी लाइव ले लेंगे आपको, जब भी लाइव आएंगे आपको तुरंत जोड़ लेंगे। लाइव से एक फ़ायदा होगा ना कि आप हमसे बात कर सकेंगे, जो डाउट होगा क्लियर कर सकेंगे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, आपका काम है शेयर करना, शेयर कीजिए। अब देखिए ये है आपका मोमेंटम, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। यहाँ तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई डाउट होगा। चलिए यहाँ एक स्पेस बचा है, यहाँ आप बता रहे हैं मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम का फार्मूला होता है P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब तो वेलोसिटी का डायमेंशन जान ही गए होंगे आपको, वहाँ निकालने की जरूरत है नहीं। मास का डायमेंशन क्या होता है? मास का डायमेंशन होता है m, और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L(T)/-1। अब इनको मिला देंगे पूरे को, क्या बन जाएगा मेरे भाई? mL(T)/-1 इक्वल टू mvo। mL(T)/-1 ये हो गया आपका संवेग का, मोमेंटम का डायमेंशन। आई होप ये समझ में आ गया होगा, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। अब आपको हम डायमेंशन में और कुछ भी छूटा है, आ गया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन होता है ना L(T)/-2 एक्सप्रेशन का। आपको डायरेक्ट लिखना हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका mL(T)/-2, ये हो जाएगा L(T)/-1। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये अभी निकाले हो ना, ये क्या हो जाएगा mL(T)/-1। देखिए ये आप आराम से भी निकाल सकते हो, कब? जब आपको अच्छी तरह से पता हो जाए फार्मूला कैसे ब्रेक करते हैं फार्मूले को, तो डायमेंशन निकालना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ ही लिए हो, डिराइव क्वांटिटी पढ़ ही लिए हो, क्या होता है, किस पर कौन सा डिपेंड होता है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पढ़ ही लिए हो, है ना। तो आपको स्टेप टू स्टेप अगर पढ़ते जाएंगे तो कोई डाउट नहीं होने वाला है फिजिक्स में। अब बताओ कोई भी टॉपिक पूछा जाएगा आपको डायमेंशन से, आप नहीं निकाल लोगे किसी का, बस आप फार्मूला याद कर लो। आप फार्मूला याद कर लो, आराम से निकल जाएगा। इसमें किसी प्रकार कोई डाउट नहीं है। फार्मूला नहीं याद है मेरे भाई तो भाई डाउट बना ही रहेगा, है ना। अब आपको कहेगा कि हाँ सर हमको नहीं पता। अब देखिए एक और बता दें आपको, ये हो गया ना, इसको नोट कर लीजिएगा। और कुछ देखा जाए एग्जाम्पल, देखा जाए जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं वर्क का। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू क्या? डिस्टेंस, या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य इक्वल टू होता है बल गुणे विस्थापन। तो अब या तो बल का डायमेंशन आप लोग निकाल के आए हैं पीछे, क्या है? mL(T)/-2। कोई डाउट किसी को नहीं? ये मेरे भैया डिस्प्लेसमेंट है, इसका हो जाएगा L। इसको अगर मिला देंगे ये क्या बन जाएगा? mL(T)/-2। तो बताओ ये हो गया आपका इसका कार्य का डायमेंशन। किसका हो जाएगा? कार्य का बीमा mL(T)/-2। अगर हम बात करें किसका? ऊर्जा का, तो ऊर्जा का फॉर्मूला आप जानते होंगे क्या होता है? हाफ, कोई भी हाफ mv² भी होता है काइनेटिक एनर्जी का, और mgh भी होता है ना। कोई भी अगर ऊर्जा का आ गया फार्मूला हो, कोई भी ऊर्जा का डायमेंशन पूछ लिया जाए, देखिए ऊर्जा में तो काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, लेकिन सबका बीमा समान होगा। इसमें किसी प्रकार कोई डाउट नहीं है, सबका डायमेंशन सेम होगा। किसी का पूछेगा, देखिए इसी का निकालना जाए, इसका मास, इसका ये क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम तो हो जाएगा मास का तो 1/2 कांस्टेंट है, तो इसका डायमेंशन तो होगा नहीं, लेकिन इसका होगा डायमेंशन। इसका हो जाएगा m, और ये है आपका वेलोसिटी है ना, तो
टी पर माइनस क्या होता है 1 स्क्वायर कर दो आप, ये बन जाएगा क्या एम स्क्वायर करेंगे दोनों का एम एल स्क्वायर, इसका करेंगे टी पर -2। ये किससे मैच कर रहा है? ये कार्य से मैच कर रहा है। ये कार्य की जो डायमेंशन होगा, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे इनमें से किसकी विमा एक दूसरे के समान है, समानता का भी आपको पढ़ना पड़ेगा कौन कौन से विमा समान होगा। तो ये एम एल टी पर -2, यह है एम एल स्क्वायर टी -2। अगर हमको बात करें इसका, ये हो जाएगा आपका मास का हो जाएगा एल, ये आपका क्या है एक्सीलरेशन ना ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका हो जाएगा एल टी पर -2, और ये हाइट है इसका भी हो जाएगा एल, मिला दो आप भाई एम एल स्क्वायर टी पर -2। तो मुझे एक बात बताओ, किसी का भी डायमेंशन अगर मुझे निकालना हो, किसी का भी डायमेंशन निकालना हो तो क्या ये आपको नहीं निकाल लो क्या? देखिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा। जितने लोग चैनल से सब्सक्राइब किए हैं सब लोग बिल्कुल केयरफुली देखिएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से। आप नहीं देख पा रहे हैं वीडियो को ऑन करके छोड़ दीजिए, ठीक है? आप किसी को शेयर कर दो भैया, जिसको हो सकता है वो तो जान जाएगा कम से कम। अरे चल रहा है यार, फ्री में चल रहा है, आपका क्या दिक्कत है? मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये फ्री का नाम मैं ले लिया तो आपके दिमाग में आ गया फ्री चला रहे हैं, फिर बाद में बंद कर देंगे। ऐसा नहीं है, जब तक पूरा टॉपिक ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक आपका बंद नहीं करेंगे, ठीक है? पूरी फिजिक्स में जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है हर टॉपिक वाइज से, इसको बंद करने के बाद ये जैसे ख़त्म होगा आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, आपको एक नया टॉपिक लेके आएंगे, उसका नाम है आपका लाइट, प्रकाश के बारे में। जो वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो टॉपिक आपके एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन वहाँ से सीधे तीर की तरफ फोकस करेगा, आपका डायरेक्टली दागा जाता है, वहाँ से क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको प्रकाश के बारे में। प्रकाश से हो जाएगा विद्युत धारा के बारे में पढ़ाएंगे, वहाँ से हो जाएगा फिर उसके बाद आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या बोलते हैं आपको हीट के बारे में, हीट क्या है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सेल्सियस क्या होता है, टेम्परेचर है ना, बता रहे थे ना आपको फंडामेंटल क्वांटिटी में टेम्परेचर क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपसे बात करेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक तो आपको कोई डाउट है नहीं ना? यहाँ तक तो आप डायमेंशन अच्छी तरह से निकाल लोगे। यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि कोई किसी प्रकार कोई डाउट नहीं है, डायमेंशन अच्छी तरह से निकाल लोगे, ठीक है? तो डायमेंशन ऐसे ही निकाला जाता है। किसी का फार्मूला याद कर लो भैया, मेरे फार्मूला याद कर लो, उसको ब्रेक कर लो, और तब तक ब्रेक करेंगे जब तक उसका फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट न मालूम हो जाए, फिर उसको आप अच्छी तरह से पता हो जाएगा। 3 ही आपको याद करना है, लेंथ, मास और क्या टाइम, ठीक? तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। अब एक नया टॉपिक लेके आएंगे आपके बीच में, एक नया टॉपिक लेके आएंगे आपके बीच में, वो है आपका लाइट। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे आपको लाइट। इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा और किस तरह से चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है ना? ये लेक्चर नियर अबाउट लेक्चर नंबर 4 होगा आपका। पर डे का आपको लेक्चर के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं कि आपको डाउट नहीं होगा खोजने में, आपको अच्छी तरह से आप खोज लेंगे, ठीक है? तो आज की वीडियो बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को अच्छी तरह से वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करना ना करना ये आपकी बात है, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।